आज का कार्यक्रम भव्य और दिव्यता की ओर अग्रसर है, तो मैं पुनः एक बार मंचासीन सभी अतिथियों का नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा छत्तीसगढ़ सत्य सनातन महिमा धर्म विकास समिति के सदस्यगण आएंगे और हमारे अतिथि महोदय सम्मानित श्री विष्णुदेव शाह जी का स्वागत करेंगे। श्री डिंगर भक्त जी, रविचंद्र भक्त जी, जनक तांडी भक्त जी और जगदीश चंद्र भक्त जी, आप लोग आए और हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के दुख सुख के साथी सम्मानित श्री विष्णुदेव शाह जी का नमन वंदन अभिनंदन करेंगे। आइए डिंगर भक्त, रविचंद्र भक्त, जनक तांडी भक्त, जगदीश चंद्र भक्त। माताओं से निवेदन है आप लोग हुलहुली देंगे और भाइयों से निवेदन है आप लोग दोनों हाथ खड़ा करके स्लोगान करेंगे। श्री गुरु ब्रह्मा महिमा, श्री गुरु ब्रह्मा महिमा, श्री गुरु ब्रह्मा महिमा। श्री डिंगर भक्त, रविचंद्र भक्त, जनक तांडी भक्त, जगदीश चंद्र भक्त। हुलहुली और हरि बोल। श्री गुरु ब्रह्मा महिमा ले, श्री गुरु ब्रह्मा महिमा ले। ये हमारे रायपुर के भक्तवृंद। अब मैं बुलाना चाहूंगा बस्तर संभाग से, बस्तर संभाग से हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे फूलचंद भक्त, सुखराम भक्त, परेश बेसरा और बैसाखू कोर्राम। बस्तर संभाग से फूलचंद भक्त जी, सुखराम भक्त जी, परेश बेसरा जी और बैसाखू कोर्राम जी, आप लोग आए और हमारे अतिथि का स्वागत है। श्री फूलचंद भक्त जी, सुखराम भक्त जी, परेश बेसरा जी और बैसाखू कोर्राम जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा गरियाबंद जिला से दिनेश भक्त जी, बैदराज भक्त जी और डमरूधर भक्त जी। गरियाबंद जिला से हमारे भक्त प्रतिनिधि हैं दिनेश भक्त, बैदराज भक्त और डमरूधर भक्त। आप आकर के अतिथि का स्वागत करेंगे। महासमुंद जिला से हैं श्रीमद उसददास बाबा जी और श्री शालिग्राम भक्त जी। महासमुंद जिला से श्रीमद उसददास बाबा जी, शालिग्राम भक्त जी। आइए महासमुंद जिला उसददास बाबा जी और शालिग्राम भक्त जी, आप आए और अतिथि का स्वागत करें। इसके पश्चात तैयार रहेंगे हमारे रायपुर के साथी जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है, एक साथ आकर के अतिथि का स्वागत करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा श्री बनमाली छुरा
रघुनंदन निहाल, किशोर महानंद, आशीष तांडी, रोहित नायक जी, भागीरथी नायक जी, प्रीतम महानंद, सूरज यादव, गौरी शंकर जी, संजय सोनी जी, सहदेव महानंद जी, सावन कुमार जी, हेमलाल नायक जी, महेश बघेल जी, प्रमोद महानंद जी, दिनेश कुमार जी, भरत बाग जी, डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी और श्री भागीरथी माझी जी, आप आकर के अतिथि का स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। मैं जिनका नाम लिया आप आगे आए और स्वागत करें। उमा तांडी जी आप आए और स्वागत करें। श्री सुशील निधि जी आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सुशील निधि जी, उमा तांडी जी, विशाल मोहंती और प्रभाकर पटनायक आप आए और स्वागत करें। रविंद्र सिंह जी, लक्ष्मी महानंद जी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री गुरु ब्रह्म महिमा ले, श्री यशवंत कुमार मरकाम आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। यशवंत मरकाम, श्री गुरु ब्रह्म महिमा ले, आदरणीय मंच, सम्मानीय श्रद्धालु वृंद, हम जिस धर्म से बिलोंग रखते हैं, जिस धर्म को हमने पालन कर रहे हैं, हमारे धर्म की दो लाइन है। भले हमारे अतिथियों को पूरी सारांश समझ में ना आए, फिर भी भावार्थ को जरूर समझेंगे। वो है प्राणी को आरो तो
देखू देखू के बा सहू प्राणी आरत दुख प्रमित देखू देखू के बा सहू मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो। यह हमारे महिमा धर्म में हम ऊंचे स्वर से यो कहे सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ अन्नों की सेवा के लिए है। और ऐसे ही हमारे पूज्यनी बाबा ने हमें शिक्षा दिए हैं, दीक्षा दिए हैं और हर रोज सुबह और शाम हम प्रभु से यही पुकारते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे महिमा धर्म के ब्रह्म अवधूत बाबा किशोर चंद्र बाबा जी वो सीएम महोदय को धार्मिक पुस्तक भेंट करेंगे और निवेदन करना चाहूंगा बाबा महोदय उड़िया में ही अपना विचार रखेंगे और बहुत ही अच्छे बोलते हैं, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा समय स्वल्पता। तो आइए ब्रह्म अवधूत किशोर चंद्र बाबा जी आज के इस मंच को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो जोरदार स्लोगान के साथ हुलहुली के साथ श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा, देश विश्व मंगल हो श्री गुरु ब्रह्म महिमा, छत्तीसगढ़ उन्नति हो श्री गुरु ब्रह्म महिमा। अले समस्त प्राणी मान को सज्ञान सद्बुद्धि दियंतु प्रभु महिमाले, प्रभुंकर सर्व सुकृपा थौ प्रभु महिमाले। अरे खंबाई सुनं सती परम पदम अकुलम नाम नाद ब्रह्म मुच्यते। अलेखं सत्रुपंच सत्य धर्मं प्रकाशितम सर्वधर्मं परिश्रेष्ठम भक्ति मुक्ति न संशयम। अलेखं शरणितम सर्वकाल पदाम्भुजम तेपादे मंदनित्यम भवंदम प्रमुच्यते परम ब्रह्म महिमाले। आज आमर बहुत सौभाग्यर कथा जेहेतु आज ये छत्तीसगढ़ विश्व शांति अखंड ब्रह्मयज्ञ हेउथिबा तो आमर यज्ञ स्थान को विराजमान करिथिबा विष्णुदेव साहे आमर अखंड ब्रह्म यज्ञ को विराजमान करी आम मानक उत्साह करिसंते एवं शुभावर्धन करिसंते। एणु तांको अलेख महाप्रभु सुमंगल करंतु एहीपरि जस कीर्ति तांकर बढ़ी जाऊ, धर्म कार्य तांकर मन थाऊ एवं साधु सन्यासी प्रति तांकर मन सदा सर्वदा थाऊ। कहीं शास्त्र लेखा अछि केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरांग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बेले। एणु केही रही नाही केवल धर्म जस कीर्ति नाम धाम ही रहिब। एणु से आज वर्तमान आसिचंती महिमा धर्म जे कि अलेख पुरुष भिय भई संत कवि भाव लिखिंट प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु किवा सहु मो जीवन पछे नड़के पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ। आज सही धर्म आमर विष्णु जन आसीचंते तांकु प्रभु एही मार्ग नियंतु आ समस्त एपरि जागा जगार जाग यज्ञ एवं धर्मस्थली एवं मंदिर आना किस्म तांकर मन उत्साह हो। आज हेतु आमर महिमा धर्मर प्रत्येक हिंदू धर्मर एक गौरव हेब। एणु प्रभु तांको मंगल करी मोर मंतव्य मु बंद कर। प्रभु जशश्री करंतु महिमाले, प्रभु सर्वदीर्घ आयु महिमाले, प्रभु को दया ही जो महिमाले, विष्णु सेठी प्रभु मंगल करंतु महिमाले, विष्णुनाग मंगल करंतु महिमाले, जशश्री बड़ू महिमाले। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर आशीर्वचन। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा
ब्रह्म अवधूत वासुदेव बाबा जी वो आकर के हमारे सीएम साहब को धार्मिक पुस्तक भेंट करें और अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। ब्रह्म अवधूत वासुदेव बाबा जी। एक बार जोरदार हुलहुली और अलेख स्लोगान के साथ श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख। गुरु ब्रह्म महिमाले, सच्चिदानंद ब्रह्म महिमालेख प्रभु। नमस्ते परम ब्रह्मा, नमस्ते परमात्मने, निर्गुणाय नमस्तोभ्यं, सद्रूपायो नमः। ब्रह्म महिमाले, अखिल ब्रह्मांड मंगल करंत ब्रह्म महिमालेख प्रभु। आज विश्व शांति ब्रह्म यज्ञ के पावन अवसर पर विराजमान छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विधायक महोदय और सभी कार्यकर्ता और सभी भक्तवृंद, सज्जन, माताएं, बहनें और सभी संतवृंद, आज परम पावन दिवस है और हमारा भारतवर्ष का परंपरा, ये पावन भारत भूमि ऋषि महर्षियों का देश है। इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनि, दार्शनिक, ज्ञानी, कवि, विद्वान हुए हैं। उन्हीं पंक्तियों में प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी देवभूमि हिमालय में, हिमालय के अलखनंदा के झाड़ियों से प्रकट होकर उत्कल प्रदेश के पावन भूमि में विराजमान करते हैं और विराजमान करके पूरी धौलीगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी, कई तपोभूमियों में रहकर निसंग भाव से ध्यान साधना, आत्मयोग साधना करते हुए सत्य महिमा धर्म का स्थापना करते हैं। ये जो परंपरा है, ये ऋषियों का परंपरा है। हमारे भारतवर्ष में दो परंपरा है, एक है पौराणिक परंपरा और दूसरा है वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा में आत्मा, परमात्मा, निराकार ब्रह्म की उपासना है और पौराणिक परंपरा में पंचदेवता की उपासना है। तो ये वैदिक परंपरा है और ये वैदिक परंपरा, ये आत्मा परमात्मा का उपासना, ये सनातन धर्म का मूल है। तो ये सनातन धर्म का मूल है। प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी उत्कल प्रदेश में आकर अनेक शिष्यों को विद्या प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। और ये शिक्षा क्या है? ये शिक्षा है, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये महिमा समाज में जो पालन करते हैं, ये पातंजल योग दर्शन में वर्णन है। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। महिमा धर्म में शुद्धि का प्रधानता है और शुद्धि के साथ
ईश्वर शरण दर्शन, ईश्वर समर्पण, ये दो विधि, ऐसे तो सभी विधियों का हम, शौच हो गया, संतोष हो गया, तप जो क्या होता है, एक तो नैमित्तिक तप है, निरंतर तप, सर्दी हो, गर्मी हो, तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, सनातन महिमा धर्म का नियम है, भक्त को प्रातः उठकर स्नान करके ईश्वर का भक्ति करना होता है, शरण दर्शन करना होता है। तो ये तप है, शौच संतोष, तप स्वाध्याय, भगवान का भजन कीर्तन और पढ़ना, विद्या प्राप्त करना, दोनों प्रकार का विद्या प्राप्त करना, ये हो गया। और सन्यासियों का अहिंसा, सत्य, स्तयम, ये शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सब नियम जो है ये अपना वैदिक परंपरा का नियम है। और इस नियमों का पालन करते हुए समाज को, वन कंदरा में रहने वाले लोगों को शिक्षा देने का काम प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी और महिमा समाज के उस समय के सिद्ध साधु, उन्हें गांव-गांव में भ्रमण करके लोगों को संस्कारित करने का और धार्मिक करने का, धार्मिक बनाने का और सभी लोगों को जोड़ने का काम करते रहे हैं। और इसी पंक्ति में गुरु महिमा स्वामी एक वनवासी संत कवि भीम भोई, उनको उनका उत्थान करने का और दिव्य ज्ञान प्रदान करने का और साधना करने का काम किए थे। और वो संत कवि भीम भोई आज समाज के लिए बहुत साहित्य रचना किए हैं। भीम भोई ग्रंथावली, और भीम भोई ग्रंथावली में संत कवि भीम भोई कहते हैं, प्राणी को आरात दुख अप्रमित, देखू देखू के वासो, मो जीवन पछे नरक पड़ी थाओ, जगत उद्धार हेउ महाप्रभु, जगत उद्धार हेउ। ये जो भावना है, जो लोग अज्ञान अंधकार में और दुख कष्ट में पड़े हैं, दुख पा रहे हैं, अविद्या बंधन में है, उन लोगों को अविद्या बंधन से मुक्त करके उनको ज्ञानवान बनाना और उन्हें शांति, संतोष, समृद्धि प्रदान करना, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को लेते हुए संत कवि ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे भगवान, आप मुझे दुख में डाल दीजिए, और ये संसार के लोग जो दुख और कष्ट और अविद्या में पड़े हुए हैं, इन लोगों को आप ज्ञान प्रदान कीजिए, इन लोगों को शांति प्रदान कीजिए, इन लोगों को भक्ति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार के भावना रखने वाले महापुरुष बहुत दुर्लभ होते हैं। लोग अपना भला चाहते हैं, मेरा घर बार अच्छा हो, मैं संपत्तिवान बनूं, किंतु हित चाहने वाले बहुत कम होते हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, प्राणी मानंकर आनंद मंगल अन्य रे की कार्य अच्छे, मो कर्म कपाल मोते हेला काल, कहा को कहिबे बाछे। प्राणी मानंकर आनंद मंगल, सबका आनंद हो, सबका मंगल हो, इस भावना को लेते हुए महिमा धर्म के संत और पूरे संत, महिमा धर्म ऐसा कुछ नहीं, महिमा धर्म कोई नया धर्म नहीं है। मैं तो अभी आप लोगों को बताया कि ये एक परंपरा है और ये सनातन परंपरा है, प्राचीन ऋषि मुनियों का परंपरा है। और ये परंपरा के सारे संत, भारतवर्ष के सभी संत, महात्मा, महापुरुष इस संसार का कल्याण करने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं, और निरंतर समाज को उत्थान करने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य हम सभी लोगों का करना है, और ये हमारा
दायित्व है। गुरु महिमा स्वामी ने हमें यही कहा है, यही शिक्षा दी है और यही काम हमें करना है। बस यही से मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। गुरु ब्रह्म महिमाले, प्रभु अखिल ब्रह्मांड और मंगल करंत ब्रह्म महिमाले, नगरवासी मंगल करंत ब्रह्म महिमाले, यशस्वी मुख्यमंत्री सर्वविध मंगल हो ब्रह्म महिमाले, आत्मिक शक्ति प्रदान करंत ब्रह्म महिमाले, विद्या बुद्धि प्रदान करंत ब्रह्म महिमाले। प्रभु बहुत बहुत सुंदर वक्त ब्रह्म अवधूत वासुदेव बाबा जी के मुखारबिंद से। आइए मैं बुलाना चाहूंगा इस कार्यक्रम को करने में जिनकी परिकल्पना रही, सूत्रधर हैं, वो और कोई नहीं, श्रीमद उदयनाथ बाबा जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सत्य सनातन अलेख महिमा धर्म विकास समिति मुख्यालय रायपुर। आप हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री को, हमारे महिमा धर्म के विप्लवी कवि, संत कवि, क्रांतिकारी कवि भीम भोई जी की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे और अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। श्रीमद उदयनाथ जी बाबा, अध्यक्ष सत्य सनातन अलेख महिमा धर्म विकास समिति रायपुर। जोरदार हुलहुली और अलेख महिमा जयघोष के साथ श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा, देश विश्वर मंगल हो श्री गुरु ब्रह्म महिमा, यही जागा बाड़ी रो पवित्रता वर्धो रघु श्री गुरु ब्रह्म महिमा। मैं निवेदन करना चाहूंगा बाबा जी से, वो आकर के अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्रीमद उदयनाथ जी बाबा। एक बार हुलहुली माताओं से निवेदन है, श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा अले। बोलो प्रेम से गुरु ब्रह्म महिमा, परम ब्रह्म महिमा अलेख। देश विश्व का कल्याण हो परम ब्रह्म महिमा, उपस्थित सभी सज्जनों का कल्याण हो गुरु ब्रह्म महिमा अलेख। सर्वप्रथम मेरा आराध्य प्रभु परमात्मा अलेख स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य संत शिरोमणि ब्रह्मावधूत किशोर चंद्र बाबा जी को प्रणाम करता हूं। ब्रह्मावधूत वासुदेव बाबा, ब्रह्मावधूत संतोष बाबा, ब्रह्मावधूत हरदास बाबा, सहदेव बाबा, राजकुमार बाबा, डमरू बाबा एवं माननीय राजीव लोचन महाराज, सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी तथा उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं प्रभु परमात्मा अलेख स्वामी के चरणों में आपका जीवन यात्रा मंगलमय के लिए निवेदन करता हूं। गुरु ब्रह्म महिमा और धन्यवाद सम्मानी
मुख्यमंत्री महोदय, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे विश्व शांति अखंड ब्रह्म यज्ञ में आपने पधारा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद के साथ हमारे ब्रह्मनाम उच्चारण के माध्यम से सब धन्यवाद दे दे। गुरु ब्रह्म महिमालय, परम ब्रह्म महिमालय, छत्तीसगढ़ का विकास हो गुरु ब्रह्म महिमालय, मुख्यमंत्री जी का सर्व कल्याण हो ब्रह्म महिमालय, सदा स्वस्थ सुखी रहे वहां ब्रह्म महिमालय। यह मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं महोदय जी, आज हम लोग यानी सत्य सनातन महिमा धर्म छत्तीसगढ़ में लगभग 12 जिला में आज संचारित हो चुका है और यहां पर 12 जिला से प्राय 50 संत आए हैं जो अवल्य ब्रह्मचारी हैं और आपका भी मैं धन्यवाद दूंगा। सौभाग्य है कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संतों का आशीर्वाद आपको मिला, इसलिए मैं तो और अति खुशी हूं। गुरु ब्रह्म महिमा अले और यज्ञ भगवान का दर्शन करते हुए अपने आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुआ, इसलिए बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूं। साथ ही महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में सत्य सनातन धर्म आपको पूर्व से अवगत है, ज्यादा कहने की आवश्यक नहीं है और महिमा धर्म के बारे में आपको बिल्कुल रहस्य अवगत है, परंतु मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सत्य सनातन अलेख महिमा धर्म विकास समिति को सभी संतों एवं श्रद्धालुओं का साधन के लिए, यज्ञ होवन के लिए, पूजा पाठ के लिए कुछ भू संपत्ति का प्रदान करने का मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारा तो कोई अधिकृत स्थल नहीं है, इसलिए मैं आज मंच के माध्यम से यहां सभी उपस्थित सत्य सनातन महिमा धर्म की ओर से मैं आपको गुजारिश करता हूं, गुरु ब्रह्म महिमा अले। और महोदय, यह सत्य सनातन धर्म सदैव अति पुराना है, महिमा धर्म कोई नवीन नहीं है। इस विषय में हमारे वासुदेव बाबा ने विस्तार से आपको समझाया है और मैं ज्यादा न कहते हुए केवल सत्य सनातन धर्म को आप समझते हुए इस धर्म का प्रगति के लिए छत्तीसगढ़ में आप कुछ तपपीठ का प्रदान करने की कृपा करेंगे। बोलो प्रेम से गुरु महिमा। धन्यवाद। बाबा जी से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सीएम साहब के लिए प्रसाद हम लाए हैं, आप अपने कर कमलों से सीएम साहब को प्रदान करेंगे। महाप्रसाद है। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख। आज के कार्यक्रम में इस मंच में सम्मानित श्री मोतीलाल साहू जी विधायक महोदय की गरिमा में उपस्थिति है।
उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आकर के बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानित श्री मोतीलाल साहू जी विधायक। हुलहुली और ब्रह्म का स्लोगन के साथ श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु महिमा, श्री गुरु महिमा। मंच में आसीन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जिसके तत्वाधान में हम सब यहां पर बैठे हैं, ऐसे पूज्य बाबा उदयनाथ जी, जिनका आशीर्वचन अभी मिला, ऐसे बाबा वासुदेव जी, बाबा किशोर चंद्र जी, मंचासीन सभी हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य श्री राजीव लोचन महाराज जी, विधानसभा में मेरे सहपाठी बड़े भैया श्री पुरंदर मिश्रा जी, यहां पर मंचासीन सभी अतिथिगण, और मेरे इस बाजू में बहुत से हमारे महात्मा लोग बैठे हुए हैं, जिनका आशीर्वाद के लिए भी प्रणाम करता हूं सबको। आप सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये चीजों को बता करके या सुना करके अनुभव नहीं किया जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। आज का ये जो अद्भुत दृश्य है, ये महायज्ञ विश्व शांति के लिए और अखंड ब्रह्म महायज्ञ जो है, ये ऐसा यज्ञ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, जो दृश्य आज देखने को मिला। मेरे लिए अकल्पनीय है कि आप सभी बहुत साधारण जीवन यापन करते हैं, लेकिन आप सबका कार्य बहुत ही असाधारण है, कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। बहुत प्राकृतिक जीवन जीने वाले आप सभी, लेकिन विश्व की कल्याण की कामना करना ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं है। आप सब धन से जरूर गरीब हो सकते हैं, लेकिन मन से आप सब बहुत बड़े धनवान हैं। धर्मांतरण एक ऐसा हम सब के बीच में समाज में वातावरण को दूषित कर रहा है, और इन परिस्थिति में हम धर्मांतरण रोकने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप सब आगे निकले हैं। मैं गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद चाहूंगा कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सनातन धर्म की सदैव जय हो। नशा मुक्ति जो समाज को एक दीमक की तरह खत्म कर देता है, हम सबकी खुशियों को छीन लेता है, परिवार उजड़ जाता है, इस दृष्टिकोण से भी आप लोगों ने एक महायज्ञ की आयोजन किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना बड़े महत्वपूर्ण कार्य आप सब समाज की सुधार के लिए कर रहे हैं, सबके जीवन के लिए कर रहे हैं, सनातन के लिए कर रहे हैं। मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, आप सबको देख करके मिल करके अभिभूत हूं। मेरे जीवन भर ये जो है मेरे नजर के सामने आते रहेंगे, ये दृश्य बहुत अद्भुत है। यही कहते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। श्री गुरु ब्रह्म महिमा लेख। हमारे मंच में और एक विधायक हैं, परम सम्मानी संपत अग्रवाल जी, बसना विधायक। आपसे निवेदन है आप भी आकर के संत समाज का आशीर्वाद ग्रहण करें और हमारे श्रद्धालुओं को अपने विचारों से उत्साहित करें। श्री संपत अग्रवाल जी, विधायक बसना। महिमा आलेख। हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और मंच पर उपस्थित पूरे भारत से आए हुए अलेख महिमा के
बड़े बड़े साधु संत महात्मागण और मेरे सहयोगी बड़े भैया पुरंदर मिश्रा जी, मोती साहू जी और सभी संत वृंद और उपस्थित सभी भक्तगण भाइयों बहनों, अलेख महिमा जिसमें कोई मूर्ति नहीं रहती और भगवान एकदम अलेख है, और उसके लिए आप लोग गांव-गांव, जंगल-जंगल, छोटे-छोटे गांव में और विश्व शांति यज्ञ, मेरा सौभाग्य रहा है कि बसना में भी अलेख महिमा आश्रम है। मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं और निरंजन बाबा के साथ में और ढेनकानाल गुरु गद्दी भी जाने का 2-3 बार सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और आप लोगों का मैं जीवन को बहुत नजदीक से देखा हुआ हूं, और इतना धर्म के प्रति आप लोगों के त्याग और तपस्या अपने आप में सराहनीय है। बिना कुछ किसी से मांगे, बिना कुछ संसाधन के आप लोग पैदल भ्रमण करते हुए भी गांव-गांव में जाके और सत्य सनातन धर्म का अलेख जगाना, नशा मुक्ति कार्यक्रम करवाना, और जिस गांव में जाते हो वहां पे शांति के लिए और दिन और रात आहुति डालना, ये आप लोगों का जो कर्म है वो देखने लायक है। उसी से ही और हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत भी सुख समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। आप जैसे तपस्वी साधु संत लोग इस छत्तीसगढ़ में विराजमान है, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, और मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर मुझे आने का मौका मिला, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आप लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। बोलो महिमा अलेख। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानित श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक रायपुर। आप आए और आशीर्वचन ग्रहण करें, हमारे श्रद्धालुओं को उत्साहित करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलेख महिमा परम ब्रह्म गुरु अलेख महिमा अलेख निरंजन। मंत्रे बसी सबे पूज्य आमर बाबा माने सबे जहां भी भक्त आई छन जोर से ताली बजाई कर स्वागत करूं। आमर प्रदेश रो मुखिया आईछन विष्णुदेव साय जी। उड़िया बुझसन ना कहन, सबू जानसन। पहला ताकर गां भी उड़ीसा रे थिला, विभाजन रे अलगा होइछे, ताकू भी जोर से ताली बजाई कर स्वागत करो। आमर मझी ब्रह्म अवधूत किशोर चंद्र महाराज जी अछन, ताकू भी प्रणाम करूछे। आमर ब्रह्म अवधूत वासुदेव बाबा को भी प्रणाम करूछे। डमरू बाबा जी को भी प्रणाम करूछे। संतोष बाबा को भी प्रणाम करूछे। हरदास बाबा जी को प्रणाम करूछे। सहदेव बाबा जी को भी प्रणाम करूछे। राजकुमार बाबा जी को प्रणाम करूछे। राजी लोचन महाराज के भी प्रणाम करूछे। और जेते संत आई छन सबको में मुड़िया मारूछे। आमर मझी मोर जुड़े भाई अछन, गुटे मोतीलाल आ गुटे संपत, ताकर लागी ताली बजे दियो। ये माने में मेला थी बिछड़े वाले भाई आन मोर। और आमर संगे अछन गो माता संवर्धन लगी, गो माता को न्याय दिलावा लगी हमर मझी पटेल जी भी अछन, ताको भी ताली बजाई कर स्वागत करो। हमर मझी किशोर महानंद जी अछन, प्रदेश रो मंत्री आन, ताको भी ताली बजाई कर स्वागत करो। और हमर सबनु ई कार्यक्रम जेन संयोजक करी छे चुपचाप बसी थी से कहा के किसी ना कहे, एंता बनमाली छुरा के भी ताली बजे कर स्वागत करो। और ई कार्यक्रम की जे टेकी छन कृष्ण भगवान बागिरी पर्वत, एंता उदयनाथ बाबा के भी जुहार करी करी ताली बजे दिया। आमर मझी महासमुंद जिला रो जिला पंचायत अध्यक्ष आई छे मंगरा पटेल,
आसिकरी बाबा मान को मुड़िया मारबा और मुख्यमंत्री के भी यार पड़ेगा मुड़िया मारबा मुड़िया मारबे ये ध्यान करबे तब और मैं निवेदन करुछे जेते संत समाज आइछन पूरा छत्तीसगढ़ नु चाहे तले बसीछन चाहे मंच रे बसीछन सबे जयकारा करबे मुई कहमी भीम भई आपन कहबे अमर रहे भीम भई हाथ उठाई करी भीम भई और दुही हाथ उठाई करी हमर महाराज मान को भी निवेदन करुछे कि सबे दुही हाथ उठाई करी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद दियो कि छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त करुन छत्तीसगढ़ के जेन पराशक्ति माने जुड़ी छन ताकू नष्ट करी सनातन धर्म रक्षा करुन हिंदू धर्म रक्षा करुन एंता आशीर्वाद दियो कि से ताकतवर होई करी प्रदर्शन संचालन करुन बोलो आनंद एक बार सनातन धर्म की गौ माता की सनातन धर्म की गौ माता की अलेख महिमा की मुई जहर ना कहे मुख्यमंत्री जी के आधा घंटा लगी रही थी नहले मते नंबर कम देवे फेल हो जी परीक्षा रे ठीक अच्छे तो आमे 27, 28, 29 3 दिनिया विश्व शांति अखंड ब्रह्मयज्ञ करुछु और ये मनर कथा आमर उदयनाथ बाबार मन रे आला और पूरा छत्तीसगढ़ जेते साधु संत दिशुछन जेन माने अलगा कपड़ा पिंधिछन आमे सेटा सबुदिन ना पिंधि पारू हेंता संत माने आइछन समकु थरे ताली बजाई करी नमस्कार करूं ताकर स्वागत करूं अभिनंदन करूं कि आमर रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी रे आइछन भीम भई पूर्णाना आमर मानकर सबु गुरु ताकर चित्र के हाथ में भेंट करूँ से देश लगी गुटे लाइन कहले मो जीवन भले डर के पड़ी था जगत उद्धार हो मो जीवन नर के पड़ी था जगत उद्धार हो मुई भले नर के थीमी लेकिन मोर दुनियार लोग माने उद्धार हो जाऊन एंता हमर भीम बही कहते से भीम बही लगी स्वर्गे अछन ताकू ताली बजाई करी अभिनंदन करो अब ये संदेश के छत्तीसगढ़ गाँ गाँ नहीं करी घर घर नहीं करी जेन धर्मांतरण करुछन ताहाकू विरोध करके आमर छत्तीसगढ़ बाहर रास्ता देखबार काम हमको करबार अच्छे ये काम लगी आमर ये यज्ञ होचे ताकि जेन माने कुदृष्टि लगे भारत के छत्तीसगढ़ के आमर विश्व शांति लगी आम ये काम के करबा जे करबा से हाथ उठाई कर मते प्रतिज्ञा करो कि आमे करमु मंच वाले उठाले कि नहीं मंच वाले सब उठाला माननीय मुख्यमंत्री जी भी उठाऊ टीके बोलो आनंद कबार अलेख महिमा आमर सनातन रो पुओ माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सनातन लागिर हिंदू लागिर भारत लागिर भारत के विश्व गुरु बनावा लागिर जेन काम करुछन ताहाकू आम इन बसी करी आशीर्वाद देमा और ताली बजाई करी अभिनंदन करमा से जेन थिबे आमर आवाज सुनी करी खुशी हेबे जोर से ताली बजाओ नरेंद्र मोदी लागी आपण बारे आइछन मी शहर रो विधायक है मोतीलाल जी ग्रामीण रो विधायक है माननीय मुख्यमंत्री जी अछन सेवा शुश्रूषा आप भगती किसी कमी हेले मते आपण माने क्षमा करबे आमी आयोजक मंडल आमर समकू अवधूत आमर बाबा उदय बाबार टीम जेन पछे बसन चाहे सावित्री जगत हो चाहे किशोर भाई हो चाहे आमर डॉक्टर हो चाहे मरीज हो जेते अछ समकू भी धन्यवाद करुछे कि एंता एक होई थो नेक होई थो और काम के करू थो तुम्हें मान भी पछाड़ू जोर से ताली बजा आमर मुख्यमंत्री जी आई छन
आमर उड़िया समाज रो चिंता करूथि हमको 1 तारीख के भी आशीर्वाद देवा लगी रहे आमे सबे 10 बजे मधुसूदन चौक रे सबे पुष्पांजलि करमा माननीय मुख्यमंत्री जी आवे मधु बाबू जे उड़ीसा रे उड़िया भाषा लगे लड़ाई करले अंग्रेज मान को और हमको उड़िया कहबार उड़ीसा रे अधिकार देले तांकर उड़ीसा जेन दिन हैला 1 अप्रैल 1936 से दिन यादगार लगी आमे चौक रे इकट्ठा मा महिला थाना पाके और मधु बाबू के याद करमा माल्यार्पण लगे माननीय मुख्यमंत्री जी आवे आमे ताकू प्रार्थना करूँ कि हमको समय प्रदान करबे। आज बहुत काम अच्छे कहबार अच्छे लेकिन जह कहले मते गाली खाइबार पड़सी मुई गाली खाइबार ना चाहे मुई भात खाइबार के चाहूँ हैला तो सब अच्छे मोर बंद कर्मी कथा कि रहू चलामी बोलो अलेख महिमा गुरु अलेख महिमा अलेख निरंजन जय जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मिश्रा जी के लिए श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा। बहुत सुंदर मिश्रा जी ने जो जो बातें कही है और हमारी मदर टंग में बोलते हैं इसलिए भी हृदय को छू जाती है इनकी बातें। मिश्रा जी आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज को अपने ओजस्वी वाणी से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगे मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानित श्री विश्वेश्वर पटेल जी, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष छत्तीसगढ़, श्री विश्वेश्वर पटेल जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। श्री गुरु महिमा। पूज्य संत चरण, मंच में विराजमान सभी संतों को सादर नमन प्रणाम। हमारे बीच में बैठे हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच में बैठे हुए यहाँ के विधायक अभी जो बोल रहे थे सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, सम्माननीय मोतीलाल जी और 2 जिला अध्यक्ष हैं, महासमुंद जिला अध्यक्षा और गरियाबंद के, और उपस्थित सभी सम्माननीय जन, सबको सादर नमन प्रणाम। उपस्थित हमारे यहाँ पर आए हुए सभी माताएं बहनों, आप सबको प्रणाम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सनातन संस्कृति में ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, और ये प्राप्त करना है तो भारतीय संस्कार और संस्कृति को ग्रहण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर जो बैठे हुए हैं 4 आश्रम कहे गए हैं। 4 आश्रम में संन्यास आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। मैं 4 बजे के आसपास आया और यहां पर देख रहा था कि छोटे छोटे बालक 8 साल 9 साल के भी संन्यास की दीक्षा ले रहे हैं। मैं देखा कि वास्तविक में ये प्रेरणा कहां से प्राप्त हो रही है। यहां पर मंच में बैठे हुए संत आप देख रहे हैं। यहां पर हमारे राजीव लोचन महाराज जी पूछ रहे थे विशेषर, ये जो पहने थे ना का चीज के, मैं कहा कि महाराज जी ये जो है वृक्ष का कुम्ही वृक्ष बोले उसका छाल है, और ये भोजन करते हैं तो भोजन जो है छाया के नहीं, आकाश, खुले आकाश में भोजन करते हैं। ऐसा त्याग तपो में वृत्ति तपो जिसके लिए सनातन संस्कृति बचा हुआ है, अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसको प्राप्त करते हैं। वो सनातन संस्कृति में ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उदात्त और विश्व को, मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने में सक्षम और आत्म तत्व को पहचानने में, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, अन्यत्र नहीं है। ईश्वर अंश सजीव राशि चेतन अमल सत सुख राशि वो अपने अंदर में है। ऐसे परम तत्व को, सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कराने वाले ऐसे उदात्त सनातन संस्कृति को छोड़ करके, और हम यदि विधर्मियों के धर्म में जा रहे हैं, ईसाइयत और मुसलमान और कम्युनिज्म में, तो हमारी ये क्या है, नादानी है। और यदि कोई कहे
कि भारत के संतों को, भारत के लोगों को आकर के कुछ और बताया जाए तो वास्तविक में उनका एक बचकानापन है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सनातन संस्कृतियों को बचाए रखने के लिए यहाँ जो पुण्य कार्य, यज्ञ कार्य किया जा रहा है, मैं 2017 में गया था काणसर की गौशाला में, बाबा उदयनाथ की गौशाला में मैं देखा वास्तविक में वहां पर होली त्योहार के 2 दिन पहले से एक मेला लगता है। उस मेला में हजारों लोग सोए रहते हैं और सैकड़ों गाय उसके ऊपर से चलती है, किसी के ऊपर पैर तक नहीं पड़ता। बताइए चमत्कार है कि नहीं है। ऐसे गौ माता के बारे में सिर फिरे लोग विनाशकाली विपरीत बुद्धि कह रहे हैं कि गौ माता जो है उसको रखने से, गौशाला खोलने से दुर्गंध आती है। ऐसे व्यक्ति जो है सनातन संस्कृति के लिए कुठाराघात है, घातक है। ऐसे मानसिकता को कुचलना होगा। इसके लिए सनातन संस्कृति, यज्ञ संस्कृति को देना होगा। जो विश्व शांति ब्रह्म यज्ञ हो रहा है, ये विश्व शांति के है। आप जाकर के वहां पर 3 परिक्रमा 5 परिक्रमा करके देखिए, आपके सारे मन के सारे तरंग जो है अंदर की शक्तियां जागृत हो जाएगी। ऐसे इस महिमा, अलेख महिमा संप्रदाय के धर्म के जितने भी यहाँ पर अनुयायी हैं, उनके जो संचालन करता है, ऐसे त्यागमयी तपोमृति को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबसे यही निवेदन करता हूँ कि यही भारत की विविधता है, सनातन संस्कृति की जो है, जो विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचा सकता है और अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के अंदर छिपी हुई अंतर्निहित शक्ति को वो भगवान जो कहते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे उदास संस्कृति को बनाए रखें। और मैं देख रहा था यहाँ पर माताएं और बंधुओं यहाँ पर सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं ना, ऐसे ही प्रणाम करके संध्या वंदन कर रहे थे। और भोजन, कितना क्लिष्ट नियम बनाए हैं, शाम के बाद भोजन नहीं करते। ये सारी बातें जो है सीखने के लायक है। मैं तो पहली बार मैं उदयनाथ बाबा जी से पूछ रहा था, आपको ये प्रेरणा कहाँ से जगी कि आज आकर के यहाँ पर 12 जिले में काम है विश्वेश्वर, और 12 जिले के बीच में ये रायपुर पड़ता है, इसलिए राजधानी को मैं चयन किया। मैं कहा यहाँ पर कोई स्थानीय लोग नहीं हैं और आपने यहाँ पर चयन किया, तो ये सब हम सब लोगों को यहाँ पर सभ्य कहने वाले हैं। ऐसे लोगों की आंख खुल जानी चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तविक में गिरिवासी, वनवासी और ये गिरी कंदरा में छिपे हुए ये जो रहने वाले लोग किस प्रकार से सनातन संस्कृति को बचा कर रखे हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी बंदर भालुओं के सहारे से उस समय के आदताई सबसे दुराधारी ऐसे राक्षस रावण का संहार किए, तो ऐसे बंधु ही संस्कार जो संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, इनको मैं सत सत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। श्री गुरु महिमा अलेख, गुरु महिमा अलेख। धन्यवाद। जिन्हें सुनने के लिए, जिन्हें देखने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले, विभिन्न ब्लॉक और विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न गांव से पधारे समस्त श्रद्धालु, समस्त आयोजक, कार्यकर्ता बंधु, माताएं, बहनें, आइए हम उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, छत्तीसगढ़ के लाडले, हम सबके दिल के प्यारे, सुख दुख के साथी सीएम महोदय श्री साय जी, आपको सम्मानपूर्वक हम बुलाना चाहते हैं। उपस्थित श्रद्धालुओं को और मंचासीन बाबा वृंद के आशीर्वाद ग्रहण करें और हमें उत्साहित करें। श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा, श्री गुरु ब्रह्म महिमा। अले बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की अलेख महिमा, अलेख अलेख महिमा। हम लोगों का, छत्तीसगढ़ वासियों का परम सौभाग्य है
कि हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में अलेख महिमा परिवार द्वारा विश्व शांति के लिए 3 दिन का अखंड ब्रह्म यज्ञ का यहां पर आयोजन किया गया है और इस आयोजन में अलेख महिमा के हमारे संत वृंद का चरण रज यहां की धरती में पड़ा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ धन्य हुआ है। मैं सबसे पहले सभी संतों के चरणों में सादर नमन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान है परम पूज्य बाबा किशोर जी महाराज, परम पूज्य वासुदेव बाबा जी और इस पूरे आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं बाबा उदयनाथ जी, राजीव लोचन महाराज जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी, हम लोगों के विधायकगण आदरणीय मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, संपत अग्रवाल जी और यहां के हमारे अलेख महिमा समिति के अध्यक्ष बनमाली छुरा जी और मंच में विराजमान सभी हमारे संतवृंद और मंच के नीचे भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से पधारे हमारे संतवृंद और इस यज्ञ में पधारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के और भी प्रदेशों से आए होंगे सभी श्रद्धालु जन और मीडिया के मित्रगण। मैं इस यज्ञ में आप सभी लोगों का प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतने संतों का चरण रज यहां छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरती में पड़ा है कि हम छत्तीसगढ़वासी धन्य हो गए हैं और ये अवसर हमें प्रदान हुआ है। इसके लिए बाबा उदयनाथ जी और यहां पर जो रायपुर में अलेख महिमा के हमारे जो संत वृंद है उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बाबा लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा प्रारंभ से ही अलेख महिमा से परिचय है। अलेख महिमा के संतों का आशीर्वाद मुझे प्रारंभ से ही मिला है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो उड़ीसा से लगा हुआ है, वैसे तो हमारा ये छत्तीसगढ़, हमारा जो विधानसभा है कुनकुरी, वहां से लेकर बस्तर तक पूरा उड़ीसा से लगा हुआ है। और जहां से मैं 20 साल सांसद था रायगढ़ से, और रायगढ़ भी उड़ीसा से हिमगिर क्षेत्र से लगा हुआ है और कुनकुरी से लेकर यहां जगदलपुर तक किनारे के जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के भी बासिंदा हैं वो सब अपने घरों में उड़िया बोलते हैं। हमारे कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत लोग उड़िया बोलते हैं और अलेख महिमा का आश्रम हमारे जसपुर जिले में भी है। एक इला करके गांव है, संतों को मालूम होगा, इला करके पत्थलगांव के पास एक गांव है, वहां पर अलेख महिमा का आश्रम है। उसी तरह से रायगढ़ जिले में सरिया में है और भी जगह है, हिमगिर है।
हिमगिर में भी आश्रम है, और हिमगिर ऐसा आश्रम है कि रोड के दोनों तरफ आश्रम है, और रोड के एक तरफ उड़ीसा है तो एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तो हम बहुत ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में शामिल हुए हैं, और संतों का आशीर्वाद है कि आज इतने मतलब इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। उसमें कहीं ना कहीं अलौकिक महिमा का और अलौकिक महिमा के संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और ये संत दूसरे के लिए ही जीते हैं, इनका जीवनचर्या बहुत कठिन है। इला आश्रम में बराबर जाता था, कहे कि वहां से मैं सांसद था, तो बाबा का चरण हमारे घर में भी पड़ता था। लेकिन संत एक गांव में एक दिन से दूसरा दिन नहीं रहते हैं, एक गांव में एक ही दिन रहते हैं। मैं बाबा को बहुत रोकता था कि बाबा एक दिन और रुक जाइए, लेकिन वो कभी रुकते नहीं थे। बोलते थे कि बेटा हम लोग एक गांव में एक ही दिन रुकते हैं, दूसरा दिन नहीं रुकते हैं। और इस भौतिकवादी युग में भी पैसा टच नहीं करते हैं, रुपया पैसा को अपने हाथ से टच नहीं करते हैं। एक बार वो बाबा, और हमेशा पैदल चलते हैं, वो बाबा की आंख खराब हो गई, तो हम बोले बाबा रायपुर में अच्छा इलाज हो जाएगा। तो बोले बेटा मैं पैदल जाऊंगा। मैं बोला बाबा 400 किलोमीटर आप कितना दिन में पैदल पहुंचेंगे? आप थोड़ा सा अपना व्रत को तोड़िए और गाड़ी से आपको भेजवाते हैं। तो मेरा बहुत अनुनय विनय के बाद वो तैयार हुए और गाड़ी से उनको रायपुर लाए और यहां पर उनका इलाज कराए थे। तो ऐसे ये अलौकिक महिमा में ऐसे संत हैं जो मतलब दूसरों के लिए ही जीते हैं, कठिन इनका जीवनचर्या रहता है। तो आज ऐसे अनेकों संत हमारी छत्तीसगढ़ की धरती में और राजधानी रायपुर में पधारे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य है। और ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के 14 साल में 10 साल करीब हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य, जिसको आज अबूझमाड़ कहते हैं, उसमें बिताए हैं। और वही छत्तीसगढ़ है जहां जनजातीय समाज की माता सबरी का आश्रम है, जिसके जूठे बेर भगवान श्री राम खाए थे। और यही वो छत्तीसगढ़ की धरती है जहां राजिम में हम लोग माघ महीना में राजिम कुंभ का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरे देश और दुनिया के संत महात्मा यहां पर आते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि है, और ये पवित्र भूमि में अलौकिक महिमा परिवार के तरफ से इस तरह विश्व शांति के लिए जो यज्ञ हो रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और ये सनातन धर्म में ही संभव है, काहे कि सनातन धर्म ही हम लोगों को वसुधैव कुटुंबकम ये सिखाता है। हमारा सनातन धर्म ही पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। और हम लोग धर्म की जय बुलाते हैं, कोई हिंदू धर्म की जय नहीं बुलाते हैं, धर्म की जय। मतलब सारे जितने भी धर्म हैं ब्रह्मांड में, वो सब धर्म की जय बोलते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो बोलते हैं, गौ माता की जय हो। तो ये सनातन धर्म में ही ये संभव है। सनातन धर्म में भी ये संभव है कि कोई राम को भी मानता है, कोई कृष्ण को भी मानता है, कोई मां दुर्गा को भी मानता है, कोई सरस्वती को भी मानता है, कोई लक्ष्मी माता को भी मानता है, कोई भगवान शिव को भी मानता है, कोई हनुमान को भी मानता है। ये सनातन धर्म में ही ये महानता है। तो ऐसे सनातन धर्म के हम सब रक्षक हैं, पुजारी हैं। और आज कहीं ना कहीं इस कलयुग में सनातन धर्म के प्रति काफी कुठाराघात हो रहा है। लेकिन हमारा ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, 33 कोटि देवी देवताओं का देश है। इतना अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा इस देश पर आघात हुआ, उसके बाद भी जिंदा खड़ा है। लेकिन आज भी चारों तरफ से सनातन के प्रति कुठाराघात हो रहा है। निश्चित रूप से इस तरह से
साधु संत जगह जगह पर यज्ञ अनुष्ठान करके अध्यात्म को ताकत दे रहे हैं, अध्यात्म को मजबूती दे रहे हैं, तो हमारा ये सनातन सदैव जीवित रहने वाला है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं बाबा उदयनाथ जी से पूछ रहा था कि बाबा यहां पर रायपुर के अंदर आपका आश्रम कहां पर है? तो बाबा बता रहे थे कि कोई आश्रम नहीं है, यहां पर 200, 250, 300 अनुयायी हैं, तो उन्हीं का घर है, कोई अलग से आश्रम यहां पर नहीं है। और आज ये मांग हुई है कि आश्रम के लिए कोई जगह उपलब्ध कराया जाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आलेख महिमा का यहां पर आश्रम हो, उसके लिए सब हम लोग मिल बैठ के उसको तय करेंगे। और ज्यादा नहीं कहते हुए बाबा लोगों से ये भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में आध्यात्म को मजबूती के लिए कई काम सरकार की तरफ से भी कर रहे हैं। एक तो रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए हैं और अभी तक ये 1.25 साल में 22,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर हमारे प्रभु श्री राम को हम लोग भाचा मानते हैं, उनका दर्शन करके आए हैं। और कल से एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले कोई तीर्थ व्रत गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन परिवार में कुछ व्यवस्था होती है जिसके कारण वो जा नहीं पाते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति हो नहीं पाती है। और जब छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोगों की 15 साल की सरकार थी, तो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किए थे। पिछले 5 साल वो बंद रहा, लेकिन अब जब हम लोग सरकार में फिर आ गए हैं तो कल 27 तारीख से उसकी शुरुआत किए हैं। कल यहां पर रायपुर स्टेशन में 780 लोगों को तीर्थ यात्रा में भेजे हैं। रेल में हरी झंडी दिखाकर भेजे हैं और ऐसे 780 हमारे तीर्थ यात्री आपका तिरुपति बालाजी, आपका मदुरई और रामेश्वरम, ये 3 जगह दर्शन करके तीर्थ करके वो लोग आएंगे और अब लगातार इस योजना को चलाएंगे। जो भी 60 साल से अधिक उम्र के हमारे माता पिता हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। कोई दिव्यांग हैं तो 18 साल से ऊपर के हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और विधवा और परित्यक्ता, इनको कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, उनको भी इस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मिलेगा। तो एक छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से एक प्रयास हम लोगों ने किया है। और अंत में मैं फिर से अलेख महिमा के सभी संतों का जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा से पधारे हैं, उनके चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को इतना आशीर्वाद दें, इतना ताकत दें कि छत्तीसगढ़ में हम लोग खुशहाली बहाल कर पाएं। यहां पर एक तरफ बस्तर में नक्सलवाद है, नक्सलवाद वैसे तो स्वर्ग है, मतलब बस्तर स्वर्ग है, लेकिन नक्सलवाद के कारण आज वो क्षेत्र में मतलब विकास रुका हुआ है और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ये संकल्प भी ले चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च तक 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री के नाते कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। तो इस तरह से हम लोग नक्सलवाद से भी विजय पा सकें और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता में हमेशा खुशहाली हो, यहां पर आध्यात्म का विकास हो, यहां पर धर्म की बातें हो। ये आशीर्वाद आप सब लोग देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आपके चरणों में फिर से नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को संत समाज आशीर्वाद देगा। जितने नीचे खड़े हैं, मंच में हैं,
सब खड़े हो जाएंगे, केवल मुख्यमंत्री जी बैठे रहे।